राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखिए, प्रति वर्ष जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस वर्ष गंगा दशहरा जो है वो 16 जून को मनाया जा रहा है। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरा के दिन व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, दान करना चाहिए। इससे वो अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नदी पर नहीं जा सकता तो वो घर पर भी गंगा जल डाल के स्नान कर सकता है। देखिए गंगा दशहरा पर स्नान की, दान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। बड़ा पुराण में जेठ शुक्ल लक्ष्मी बुधवार के दिन हस्य नक्षत्र था जब गंगा जी स्वर्ग से धरती पर आई थी। इस पवित्र नदी में स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। इस दिन 10 प्रकार के दान भी किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको गंगा दशहरा के महत्व के बारे में बताती हूँ। भागीरथी जी की तपस्या के बाद जब गंगा माता धरती पर आई, उस दिन जेठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। गंगा माँ के धरती पर अवतरित के दिन ही गंगा दशहरा के नाम से पूजा जाता है। जिस दिन गंगा मैया स्वर्ग में अवतरित हुई थी वो गंगा सप्तमी कही जाती है। इस दिन गंगा नदी में खड़े होकर जो गंगा स्रोत पड़ता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण में दशहरा नाम का गंगा स्रोत दिया गया है। गंगा दशहरा के दिन श्रद्धालु जन किसी भी वस्तु का दान करें, उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। जिस वस्तु से भी पूजन करते हैं उनकी संख्या भी 10 होनी चाहिए। ऐसे में बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा का फल क्या होता है? जेठ शुक्ल 10वीं के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। इस 10 दिनों में गंगा दशहरा वाले दिन 3 प्रकार के शारीरिक, 4 प्रकार के वाचिक और 3 प्रकार के मानसिक पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। अब मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ। इस दिन पवित्र नदी गंगा जी में जाके स्नान करें अगर सामर्थ्य है। अगर सामर्थ्य नहीं है तब अपने घर के पास किसी नदी या तालाब में गंगा मैया का ध्यान करते हुए स्नान कर सकते हैं। अगर ये भी संभव नहीं है तो फिर अपने घर में गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। गंगा जी का ध्यान करते हुए उनकी पूजा अर्चना वंदना करें। नहीं तो आप गंगा माता का मंत्र बोल सकते हो, नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र भी बोल सकते हो। गंगा माता की पूजन के लिए 10 प्रकार की सामग्री होनी चाहिए, जैसे कि 10 प्रकार के फूल, 10 प्रकार के दीपक, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 पान के पत्ते, 10 प्रकार के फल आदि चीजें। जब जो भी पूजा आप अर्चना वंदना कर रहे हो ना, वो 10 प्रकार की होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूजन के बाद दान करता है तो वह भी 10 प्रकार की वस्तुएं होती हैं तो अच्छा होता है। लेकिन जौ और तिल दान 16 मुट्ठी होना चाहिए। दक्षिणा में 10 ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जब गंगा नदी में स्नान करें तब 10 बार डुबकी लगानी चाहिए। अब मैं आपको गंगा जी की कथा भी सुना देती हूँ। देखिए, इस दिन सुबह स्नान, दान और पूजन के उपरांत कथा भी सुनी जाती है, जो उस प्रकार है। प्राचीन काल में अयोध्या में राजा सगर थे। महाराजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार सगर महाराजा ने अश्वमेध यज्ञ करने की सोची। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया। राजा इंद्र यह यज्ञ असफल करना चाहते थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को महर्षि कपिल के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र इस घोड़े को ढूंढते हुए आश्रम में पहुंचे और घोड़े को देखते ही चोर चोर चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, राजा के 60,000 पुत्र जलकर वहीं पे भस्म हो गए। और जब राजा सगर, उसके बाद अंशुमन और फिर महाराजा दिलीप, तीनों ने मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए घोर तपस्या करी ताकि गंगा जी को धरती पर ला सके और उनके 60,000 पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो सके, किंतु सफल नहीं हो पाए। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन गंगा जी को ला नहीं पाए, क्योंकि पृथ्वी को सारा जल अगस्त्य मुनि पी जाते थे और पूर्वजों की शांति और तर्पण के लिए कोई नदी नहीं बची थी। इसलिए दिलीप के पुत्र भागीरथी हुए। उन्होंने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या करी। एक दिन ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और भागीरथी को वर मांगने को कहा। तब भागीरथी ने गंगा जी को और अपने साथ धरती पर ले जाने की बात कही, जिससे वह अपने 60,000 पूर्वजों की मुक्ति कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा को तुम्हारे साथ भेज तो दूंगा, लेकिन इसके अति तीव्र वेग को सहन करेगा कौन? इसलिए तुम्हें भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए, वो तुम्हारी मदद करेंगे। तब भागीरथी
भगवान शिव की तपस्या एक टांग पर खड़े होकर करते हैं और भगवान शिव भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लेते हैं। गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लेते हैं और एक जटा को पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार गंगा के पानी से भागीरथी ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई। गंगा के पानी से जैसे ही भागीरथी के पूर्वजों को मुक्ति हुई है, वैसे ही हम सबकी मुक्ति हो, ऐसी में परम मंगल में कामना अगर करती आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पे आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए। केवल आपको अपना जिस दिन आप पैदा हुए वो भेजना है, जिस महीने में पैदा हुए वो भेजना है और जिस साल में पैदा हुए वो भेजने हैं। आपकी कुंडली के माध्यम से मैं बता पाऊंगी कि आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी है या नहीं, आपकी किस्मत में जॉब है या बिजनेस, आपकी शादी का योग कब है, क्या आपकी कुंडली में कोई राजयोग है या नहीं है, आपका लकी कलर, लकी रंग कौन सा है, आगे जाके आपको कौन से हेल्थ इश्यू होने चाहिए और आपके हस्बैंड का तालमेल कितना बैठ रहा है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उनसे आपका तालमेल कितना बैठेगा, ये सब केवल आपके डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मैं निकाल के बता पाऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे को संपर्क करना पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 4/9-20-25-65 जो कि नीचे फ्लैश हो रहा है। इस पर आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं, क्योंकि ना बड़े सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि दीदी ये फ्री है। ये फ्री नहीं है, इसके चार्ज लिए जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है, शनि की स्थिति कैसी है और उसके उपाय भी आपको बताए जाएंगे, तो आप जल्दी से जल्दी जरूर संपर्क कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि